दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी ऑनलाइन ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट को बाई किया है और उस प्रोडक्ट में आपको कुछ इश्यूज देखने को मिला है और जो कंपनी या फिर जो ब्रांड है आपका जो इश्यूज है वो रिसॉल्व नहीं कर रहा है, तो आप उस कंपनी या फिर उस ब्रांड के खिलाफ आप ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और विद इन 1 वीक आपका जो कंप्लेंट है वो रिसॉल्व हो जाएगा। जी हाँ गाइस, मैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन किसी भी ब्रांड या फिर किसी भी कंपनी के खिलाफ कैसे कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, आई एम बाबा और बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए आपको सिंपली consumerhelpline.gov.in पे जाना पड़ेगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। तो लिंक को क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले एक टोल फ्री नंबर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए आपको सिंपली सबसे ऊपर एक यूज़र लॉगिन देखने को मिल जाएगा, उसे सिंपली क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे साइन इन करने को बोलेगा। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको सिंपली साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसे सिंपली क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपका जो भी नाम है, जो भी जेंडर है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जीमेल और आप कहाँ से है, शहर से यह है या फिर गांव से है, और उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा फिल करके आपको साइन अप कर लेना है और साइन अप हो जाने के बाद आपको सिंपली साइन इन करना है। आपका जो आईडी पासवर्ड है और कैप्चा फिल अप करके साइन इन कर लेना है और साइन इन करने के बाद आपको सिंपली इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक लिखा देखने को मिल जाएगा कि आप ये जो 5 टॉपिक है इसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको सिंपली एग्री कर देना है और एग्री करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सबसे ऊपर आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे रजिस्टर गिवरेंस देखने को मिल जाएगा और उसके बाद हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर गिवरेंस पे जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए तो सबसे पहले आपको गिवरेंस टाइप को गिवरेंस पे रखना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो भी स्टेट है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है, मैं वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आपका जो भी परचेस सिटी है, मतलब आप जहाँ पे जिस सिटी से आप प्रोडक्ट को परचेस किया है उस सिटी का नाम दे दीजिए। तो मैं एक सिटी का नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आपको सिंपली अभी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री मतलब आप किस टाइप की प्लेटफॉर्म से आप परचेस किया है या फिर बाय किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं सपोज ई कॉमर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ई कॉमर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस टाइप की कैटेगरी से परचेस किया है। तो मैं सिंपली ऑनलाइन शॉपिंग कैटेगरी से परचेस किया हूँ, तो मैं सिंपली इसे ऑनलाइन शॉपिंग पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद आपका जो भी कंपनी नेम है उस कंपनी नेम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस ऑनलाइन शॉपिंग टाइप के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर बहुत सारे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इन दैट केस अगर आपका जो भी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप उसे सिंपली अदर्स पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं सिंपली फ्लिपकार्ट, सपोज मान लीजिए मैं फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली फ्लिपकार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको अभी प्रोडक्ट डिटेल्स देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सर्विस टाइप या फिर प्रोडक्ट। तो मैं सपोज मान लीजिए मैं मोबाइल खरीदा था, मोबाइल के अगेंस्ट मैं कंप्लेंट देना चाहता हूँ और उसके बाद उसके आपका जो भी ऑर्डर नंबर है उसे सिंपली आपको टाइप कर देना और आपका जो इनवॉइस है उसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा आपका ऑर्डर नंबर। तो मैं सिंपली सपोज एक ऑर्डर नंबर टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद आपका जो भी ट्रांजेक्शन आईडी है उसे फिलअप करना पड़ेगा। तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन आईडी है आप उसे फिलअप कर दीजिए और उसके बाद आपको डेट ऑफ परचेस या फिर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी डेट है ट्रांजेक्शन जो भी डेट है उसे सिंपली सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं सपोज रैंडमली एक सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद फ्लिपकार्ट के ऊपर जो भी आपका मोबाइल नंबर या फिर जीमेल रजिस्टर है उसे सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए और उसके बाद आपको रेफरेंस कुछ नंबर है टाइप कर दीजिए। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका अमाउंट पेड, आप कितना अमाउंट उस प्रोडक्ट के लिए पेड किया है उसे सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो सपोज मान लीजिए मैं 10,000 रुपये में पेड किया था, तो मैं सिंपली 10,000 रुपये
लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद और भी कुछ फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, जैसे नेचर ऑफ गिवरेंस, किस तरीके में आप कंपनी को लॉन्च करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि रिप्लेसमेंट मुझे नहीं दे रहा है। और उसके बाद आपको प्रोडक्ट वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा 10,000 रुपये था, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इन बिटवीन 10,000 to 1 लाख इसे सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद आप फिलअप करना पड़ेगा डीलर नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो आपका बिल में ही आपको जो भी डीलर है उसका नेम देखने को मिल जाएगा, उसके एड्रेस देखने को मिल जाएगा, उसके ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो आपको सिंपली वो सब फिलअप कर देना है। और इसे फिलअप करने के बाद आपको सिंपली गिवरेंस डिटेल्स देना पड़ेगा। आपका जो भी इश्यूज़ है उसे आप सिंपली क्लियरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे जो भी इश्यूज़ है आपके, किस वजह से आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपका जो भी जिस टाइप का भी इशू है उसे आप जो भी फेस कर रहे हैं उसे आप सिंपली यहाँ पे टाइप करके लिख दीजिए। और लिखने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आपको सबसे पहले आपका जो भी इनवॉइस है उसे अटैच कर दीजिए। और 2 डॉक्यूमेंट्स टाइप है, उसमें से आप किसी भी आप जो भी चाहे उसे अटैच कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट की फ़ोटो वगैरह वगैरह, जो भी चाहे उसे आप अटैच कर सकते हैं। तो ये सब फिलअप करने के बाद आपको सिंपली अभी सबमिट पे क्लिक करना है। और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका कंप्लेन लॉन्च हो जाएगा और आपके मोबाइल पे भी एक SMS चला जाएगा कि आपका कंप्लेन लॉन्च हो चुका है। और आपका एक कंप्लेन नंबर भी देखने को मिल जाएगा आपके मोबाइल पे ऊपर और इसकी स्क्रीन के ऊपर। तो कंप्लेन लॉन्च होते ही तो लगभग 1 वीक के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके आप किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ब्रांड के खिलाफ बहुत ही आसानी से कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।